डॉक्टर रेखा काकोड़िया। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मन को हम देख नहीं पाते हैं और इसीलिए उसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है? मतलब हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, फेथ, एटीट्यूड या तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, हमारी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा माइंड हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। एक एग्जाम्पल, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है और वो स्लिप हो गया, थोड़ी चोट आई, उसने बिटाडीन और डेटॉल का यूज किया ताकि इंफेक्शन ना हो और घाव भर जाए। 2 दिन में घाव ठीक हो गया। मान लीजिए थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हो गया, लंबा ट्रीटमेंट चला पर ठीक हो गया। बाहर के घाव का ट्रीटमेंट हमें पता है, चूंकि वो फिजिकली हमें दिख रहा है और इसीलिए हम कैसे भी करके उसे ठीक करने में लग जाते हैं, पर भीतर के घाव का ट्रीटमेंट हमें पता ही नहीं है। भीतर के घाव का ट्रीटमेंट हमने सीखा ही नहीं है। अंदर के घाव को कैसे हील करना है कभी सिखाया ही नहीं है और इसीलिए छोटा दुख भी हमें बड़ा लगता है और बड़े दुख में हम डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं। फिजिकली हर्ट हम बहुत कम होते हैं पर भीतर हम बार बार हर्ट होते हैं। रीजन कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, घर में, हर बार हर घटना एक नया रूप लेकर आती है और हम दुखी हो जाते हैं और ये करीब करीब रोज ही होता है और हर बार एक नया घाव बन जाता है। हाउ टू काम डाउन आवर माइंड हमने कभी सीखा ही नहीं, हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता है। मानव मन की अशांति और बेचैनी का कारण मन है। मानव मन हमेशा अपने विचारों की जाल बुनता रहता है। मानव मन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मानव मन में होने, इस शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं मन से ही संपादित होती है। एक एग्जाम्पल और, अगर हमारा बहुत करीबी माँ, पिता या भाई हो सकता है, मेजर ऑपरेशन होने वाला है, हम जा नहीं पा रहे हैं उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? आप बहुत दुखी हो जाएंगे, आप रो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगा। इस तरह के बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बार बार आएंगे और आप इसी तरीके से बार बार हर बार यही वाइब्रेशन वहां पर सेंड कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप जा भी नहीं पा रहे हैं और आप अपने वाइब्रेशन भी गलत भेज रहे हैं। चेंज योर थॉट्स। एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर में ऑपरेशन हुआ है, बहुत ही स्मूथली हो गया है, सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से हो गया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं। अब ये वाले मैसेज आप हर बार सेंड करेंगे। अब आपने क्या किया? आपने पतंजलि के प्रत्याहार को फॉलो किया, अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया, अपने इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ दिया जिससे कि वो अपने नेचुरल फॉर्म में आ सके और ऊर्जा का संचार हुआ और इसने मेडिसिन का काम किया और अंदर के घाव को भर दिया। 5 ज्ञानेंद्रियों को 5 कर्मेंद्रियों की बाह्य कार्य की गड़बड़ी से रोक रहे हैं। पतंजलि के अनुसार इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। प्रत्याहार का अर्थ है प्रति प्लस आहार, 2 शब्दों से मिलकर बना है। आहार का मतलब है भोजन और प्रति का अर्थ होता है विरोध या उसका उल्टा, मतलब भोजन न करना। यहां पर इंद्रियों के भोजन की बात हो रही है। योगः कर्मसु कौशलम, पतंजलि ने कहा है कि कर्म में कुशलता ही योग है और विचार भी एक कर्म है और सबसे ज्यादा यही कर्म हम करते हैं। इस 24 घंटे में 24 ही घंटे हम विचार पर काम करते हैं। तो पतंजलि जी ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को उतने ही अवेयर के साथ करिए और उतने ही रिलैक्स ढंग से करिए, यही कर्म में कुशलता है। मस्तिष्क पर लगातार काम करने पर महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। अपने दिमाग को चौकन्ना रखें, दमदार विचार पर काम करें। एक एग्जाम्पल, हम एक्शन का रिएक्शन करते हैं,
किसी ने एक मारा तो हम 2 मार देते हैं, किसी ने अपशब्द कहा तो हम तुरंत रिप्लाई करते हैं, क्योंकि हम फिजिकली अपने बचाव के लिए बहुत अलर्ट होते हैं, क्योंकि हम फिजिकली देख पा रहे हैं, लेकिन हम भीतर जो कुछ हर्ट हो रहा है, बार बार हर्ट हो रहा है, उसे नहीं देख पा रहे हैं। अगर सामने से नेगेटिव आ रहा है तो हम उसका दुगना पॉजिटिव क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कभी सिखाया ही नहीं गया। और इसीलिए पतंजलि जी ने बहुत खूबसूरती से प्रत्याहार के बारे में वर्णन किया है, प्रत्याहार को सीखने के लिए कहा है। और इसीलिए पतंजलि जी मानव मन को बहुत अच्छे से समझते थे, और इसीलिए उन्होंने मानव मन के विकास के लिए अष्टांग योग को बताया। पहले और दूसरे नंबर पर उन्होंने यम और नियम को रखा है। बचपन से ही हमें यम और नियम की शिक्षा दी जाती है। झूठ मत बोलो, किसी से लड़ाई मत करो, चोरी मत करो, शरीर को साफ रखो, स्वाध्याय करो, संतोष रखो, ईश्वर में आस्था रखो, ये सारे। तीसरे नंबर पर आसन को बताया है, जहां पे हम अपने शरीर और मन को नियंत्रित करते हैं। चौथे नंबर पर प्राणायाम है। प्राणायाम मन के विकास की यात्रा है, मन के परिपक्व होने की यात्रा है। दक्षिण मूर्ति स्त्रोत में प्राणायाम को प्राण संयम की संज्ञा दी है। इसमें बताया है कि बहुत सारे मानव मन के जो क्लेश हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम को करने से, सिर्फ एक अकेला प्राणायाम ही उसे दूर कर देता है। प्राणायाम को करने से मन की वृत्तियां को हम नियंत्रित कर लेते हैं। 5वें नंबर पर प्रत्याहार, इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। एक एग्जाम्पल हो, अगर आप बहुत कड़ी धूप से आए हैं घर पर, और अगर किसी ने गर्म पानी दिया तो कैसा लगेगा, और अगर ठंडा पानी पिएंगे तो कैसा लगेगा? अगर गर्म पानी पीना पड़ जाए तो उसी पानी की तरह उबलने लग जाएंगे, और ठंडा पानी आप रिलैक्स हो जाएंगे। भीतर भी एक गिलास ठंडे पानी की जरूरत है, एक बहुत ही काम, कूल और रिलैक्सिंग थॉट की जरूरत है। गुण ही गुण को बढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं तो और परेशान हो जाएंगे। अगर 2 बुरे व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो बहुत बड़ा बुरा काम करते हैं, और अगर 2 अच्छे व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन काम करते हैं। एक बात वो मैं कहना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, उसका मन अशांत है, तो आप कहेंगे कि ये जो सारी कठिनाइयां आ रही है उसे एक्सेप्ट करो। कैसे करेगा? उसने कभी सीखा ही नहीं है। मान लिया एक आपके पास में बहुत अच्छा बीज है और आपने उसे बंजर भूमि में डाल दिया, तो क्या होगा? क्या वो फलेगा फूलेगा? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने भीतर की जमीन को मजबूत करना पड़ेगा, उसे उर्वरक बनाना पड़ेगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो कि हमें कैसे अपने भीतर धीरे धीरे चेंज करना है कि वो हमारे थॉट्स उस आस्था से मिलकर फले फूले, और जो आप सोच रहे हैं वही काम उसी डायरेक्शन में होना शुरू हो जाए। तो मेरे आने वाले वीडियो इसी तरह के रहेंगे, तो आप उन्हें प्लीज देखिए, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।